ये सुपर टेट का दूसरा क्लास है मेरे भाई, सुपर टेट का। ठीक है ना, आप लोग जुड़ जाइए। आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप जुड़ते हैं। जितने भी भाई मेरे जुड़ते होंगे उन सभी को मैं यही प्रार्थना करूंगा, सबका बहुत ही बेहतरीन नंबर आएगा अगर आप लोग बहुत ही शिद्दत से इस क्लास को पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे। जितने मैं टॉपिक्स लाऊंगा, 9 बजे वीडियो आएगा, 1 2 दिन नहीं आएगा अगर किसी कारणवश, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, लेकिन प्रयास पूरा रहेगा कि आपको 100% 9 बजे तक एक क्लास मैथ का ये वाला जरूर दिया। और बाकी दिन भर में जो डीएलएड के क्लासेस आते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग जहाँ तक कल पढ़े थे बहुत अच्छा लगा होगा आपको, आशा करते हैं। आज थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएंगे एक, उसमें हम लोग आज डिविजिबिलिटी थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या है, और उस टाइप का डिविजिबिलिटी रूल नहीं जो आपको आता है नहीं रिवाइज करनी पड़ेंगी और चीज़ें आपको आती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको 4 से कटने का रूल पता होगा, लेकिन 8 से कटने का रूल पता होगा, 16 से कटने का रूल नहीं पता होगा, 32 से कटने का रूल नहीं पता होगा, 64 से कटने का रूल नहीं पता होगा, तो सारे की सारी चीज़ें आपको पता चलती चलेंगी। जैसे हम सबसे पहले उठाते हैं 2 को, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 1। अब 2 के पावर में 1 का मतलब होता है 2। क्या बताया होता है भाई? 2। अब 2 से कटने का रूल क्या है? 2 से कटेगा कौन सी वैल्यू? जिसके लास्ट में, जिसका लास्ट में, जिस भी किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से कट जाएगा, लास्ट एक डिजिट 2 के पावर 1 आया है तो 2। तो किसी भी डिजिट, किसी भी डिजिट का, बड़े से बड़े डिजिट का, बड़े से बड़े नंबर का लास्ट डिजिट, नंबर और डिजिट में अंतर हमने बताया था, किसी भी बड़े से बड़े नंबर का लास्ट डिजिट, ध्यान से सुनते चलना भाई क्योंकि थोड़ा सा आगे फंसाए जा सकते हैं प्रश्न में आपको। तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी की पूरी 2 से कट जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। 2 के पावर 2 4 आ गया। अब आपको एक चीज और बता दें, 4 से कौन सी संख्या कटेगी? 2 के पावर 2 4, 4 से वह संख्याएं कटेंगी, वह नंबर कट जाएंगी जिसका लास्ट 2 डिजिट, जिसका लास्ट 2 डिजिट, जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाएगा। वह पूरी की पूरी संख्या चाहे जितनी बड़ी हो 4 से कट जाएगी। ठीक है ना, सुनते चलना मुझे बस। इसी प्रकार से 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 8, मतलब 8 से कौन सी संख्या कटेगी? तो बता देंगे चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, जिसका लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। सेम इसी प्रकार से 2 के पावर में 4, 2 के पावर 4 का मतलब 16 होता है, तो 16 का मतलब यह हुआ कि जितना बड़ा से बड़ा संख्या हो उस संख्या का लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या वो 16 से कट जाएगी। समझ रहे हैं ना? अगर इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें तो 2 के पावर में 5, 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32। 32 से वह संख्या कटेगा, 32 से कौन सी संख्या कटेगी? जिस डिजिट का, सॉरी जिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट, लास्ट 5 ठो डिजिट अगर कट जाए पूरा का पूरा, तो बड़ी सी बड़ी चाहे जो भी संख्या हो, चाहे जितने डिजिट की हो, वह संख्या पूरी की पूरी 32 से कट जाएगी। अब हम इससे क्या सीख मिला? जब 1 था तो लास्ट 1 का बात हुआ, जब 2 था तो लास्ट 2 का बात हुआ, जब 3 था पावर में 2 के तो लास्ट 3 का बात हुआ, जब 2 के पावर में 4 था तो लास्ट में 4 का बात हुआ, जब 2 के पावर 5 था तो लास्ट में 5 का हमने बात किया। यही तो हमने किया। और 32 का भी उसमें जोड़ दिया गया भाई, 32 का मतलब 2 के पावर 5। तो इसका मतलब यह हुआ अगर 2 के पावर n होगा, 2 के पावर n होगा तो लास्ट का, लास्ट में n संख्याएं अगर आई होंगी तो लास्ट का n नंबर, लास्ट का n नंबर अगर कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 2 के पावर n यानी कि n से कट जाएगी, जो भी संख्या वहां पर आए। 2 के पावर n का मतलब n नहीं, मतलब जो भी आए यहाँ पर 2 के पावर n का निकालने पर उससे कट जाएगा। तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम थोड़ा सा 5 का देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ों की तरफ, आपको वो चीज़ें समझ में आती चलेंगी। ठीक है ना, चलिए बताइए, सही है। देखते चलिएगा। और 4 से कटने का रूल, 8 से कटने का रूल तो आपको पता है भाई, सेम वही रूल यहाँ पे भी आ गया था।
अब आइए थोड़ा सा और आगे देखें, बस चीज़ें हम समझाते हुए चलेंगे, बस बेसब्री से आप समझते चलिए, मतलब कि इतना ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाना है कि सर बहुत जल्दी जल्दी है, तो जल्दी जल्दी है तो हम बेसिक से ना पढ़ाते हैं, है ना, बस क्वेश्चन करा देते हैं आपको, लेकिन बेसिक से जब चला जा रहा है तो क्वेश्चन भी आएंगे, बेसिक भी आएगा, इसमें बेसिक तो रहेगा ही रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा, जिससे हमारे भाई किसी भी समय आप अगर इस वीडियो को देखो ना तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, कोई सा भी डाउट नंबर सिस्टम का, समझ रहे हो, नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद हर एक चैप्टर को जो हमने बताया था बहुत अच्छे से पढ़ते चलेंगे। अब एग्जाम चाहे जब हो, लेकिन हमें पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है आप, ठीक है ना। 5 की पावर 1, अगर 5 की पावर 0 होता तो क्या कर देते आप, एक आता तो उसका कुछ मतलब ना होता, तो हम 5 की पावर 1 की बात करते हैं। 5 की पावर 1 से कटने का रूल, मतलब 5 से डिविनिटी रूल, तो 5 आ गया। अब 5 से कौन से नंबर कटेंगे, जिसके लास्ट का डिजिट 5 से कट जाए, जिसका लास्ट का एक डिजिट, जिस भी नंबर का, किसी भी नंबर का लास्ट का अगर एक डिजिट 5 से कट रहा है, तब जाके वह संख्या पूरी की पूरी जो होगी 5 से कट जाएगी। 5 की पावर 1 मतलब 5 से कट जाएगी। 5 की पावर 2 मतलब 25, किसी भी बड़े से बड़े नंबर का लास्ट 2 डिजिट, क्यों 2 डिजिट, क्योंकि 5 की पावर में 2 है, लास्ट का 2 डिजिट अगर वह 25 से कटेगा तो पूरा का पूरा संख्या वह 25 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब 125, 125। अब 125 का मतलब यह हुआ कि जो भी संख्या है बड़ी से बड़ी, उस संख्या का लास्ट 3 ठो डिजिट, लास्ट का 3 ठो डिजिट अगर वह 125 से कट रहा है तो पूरी की पूरी जो संख्या है ना वह 125 से कटेगी मेरे भाई, पूरी की पूरी जो संख्या है ना वह 125 से कट जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं मेरे भाई। 5 की पावर 4, आप देखो 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625, 625 का नौबत तो नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब 625 का मतलब कि बड़ी से बड़ी कोई संख्या होगी ना मेरे भाई, तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर होगी ना तो उसका लास्ट का 4 संख्या, यानी कि 4 ठो डिजिट, संख्या नहीं मेरे भाई, 4 ठो डिजिट ना वो कट जाएगा, किससे कटेगा, वो 625 से, तो पूरी की पूरी संख्या वो 625 से कट जाएगी ना, ठीक है मेरे भाई। ये चीज़ें दिमाग में रख लेनी है। बताओ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, बस इतना समझ लो, अगर 5 के पावर n हो तो लास्ट का n संख्या 5 के पावर n से डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके पूरी की पूरी संख्या 5 के पावर n से कट जाएगी। अब एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं कौन मेरा भाई सॉल्व कर देता है। उससे पहले हम आपको कल की कुछ चीज़ें रिवाइज कराते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं फिर रिवाइज कराते हैं ना, ठीक है ना मेरे भाई। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास करते चलिएगा आप, बस 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 भाई 103, सॉरी 123 लिख लेते हैं, 123 डिजिट, भाई ध्यान से सुनना, डिजिट हमने लिखा है, संख्या नहीं लिखा है, 123 डिजिट, मतलब ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, ठीक है ना, इसमें कहीं कामा नहीं है, ये पूरा एक नंबर है, कहाँ तक, 123 डिजिट तक। अभी आप 1 2 3 4 5 6 7 ही डिजिट तक आए हो, तो 123 डिजिट तक ये नंबर है। अब इसको अगर हम काट देना, इसको हम किससे काट देना मेरे भाई, 32 से अगर इसको डिवाइड कर देना तो बताओ शेषफल कितना बचेगा, बताइए शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, अगर इसको काट देना 32 से इस पूरे डिजिट वाले संख्या को, 123 डिजिट को, तो बताओ शेषफल कितना बचेगा, बताइए जरा शेषफल कितना बचेगा। अब थोड़े से हम आपको प्रश्न के प्रारूप की तरफ चलते हैं, किस प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हमने बोला 5 6 1 7 4, अगर इस संख्या को हम 4 से डिवाइड करा दें ना तो बताइए कितना शेषफल बचेगा, शेषफल कितना बचेगा अगर इस संख्या को हम 4 से डिवाइड करा दें मेरे भाई। 4 से डिवाइड कराने का मतलब ये हुआ कि हमने बताया था कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तब जाके वह 4 से पूरा का पूरा डिवाइड होगा नंबर। यह एक नंबर है, ये एक नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, डिजिट मतलब लास्ट का 2 ठो डिजिट, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट मतलब 1 2 3, लेकिन यह एक ही नंबर है, एक ही संख्या है। अगर ये दोनों डिजिट 4 से कट जाएंगे ना, दोनों के दोनों, क्यों दोनों क्यों, हमने बताया था स्टार्टिंग में 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, इस वजह से दो डिजिट सिर्फ हम ले रहे हैं, ठीक है। अब आप नहीं रटोगे कि 2 डिजिट क्यों, ठीक है। तो 74, अगर 74 को हम काटें ना 4 से तो देखिए एक बार में गया 4 यानी 3 बचा,
फिर 4 यहाँ पर आएगा, 4 8 32 होगा, यहाँ पर 32 यानी कि कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। तो यही 2 इसका क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। आपको पूरी संख्या को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 को काटकर आप शेषफल बता सकते हैं। अब कभी ऐसा नहीं करना है आपको कि 4 से 4 कट गया, बच गया इतना संख्या 0, मतलब कट गया तो 0 बचा शेषफल, ऐसा नहीं करना मेरे भाई। ये 5 6 1 7 के बीच में गुणा नहीं है, 5 6 1 7 4 के बीच में गुणा नहीं है कि आप लग जाओ वो करने, अलग सा कुछ प्रारूप करने लग जाओ, जो चीज़ें हैं ही नहीं, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है कुछ, है ना। तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस हिसाब से, एक नंबर है ना, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का कहीं सिग्नेचर हमने दिया ही नहीं है, तो आप कैसे करने लगे। तो ये चीज़ें अब कुछ और हम ले लेते हैं प्रारूप, फिर इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा जादुई प्रश्न है, लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने कल बताया था, 1 से लेकर 9 तक नंबर में कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। अगर बोलेंगे 1 से लेकर 99 तक के नंबर में कितने डिजिट होते हैं, तो मैंने आपको याद करवाया था 189 डिजिट होते हैं। अगर हमने बोला 1 से लेकर 999 तक में कितने डिजिट होते हैं, तो आप बोलोगे 2889 इतने डिजिट होते हैं। अगर हम डिजिट की बात कर रहे हैं संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, संख्या तो 999 ही है, तो यह मत समझ जाना भाई कि संख्या कितनी है। संख्या तो 1 से लेकर 999 तक 999 ही संख्या है ना। तो डिजिट इसमें कितने आए, पूरा का पूरा 1 से लेकर 999 तक कितने डिजिट बने, 1 अंक के भी कुछ होंगे, कुछ 2 अंक के भी होंगे, कुछ 3 अंक के भी होंगे। 3 अंक का मैक्सिमम 999 ही है, इसके बाद तो 4 अंक का शुरू हो जाने वाला है ना। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। जैसे हम बात कर लें 1 से लेकर 9999 इतने में कितने डिजिट होंगे, 9999 तक, तो बता देंगे आप 3 ठो 8 हो जाएगा और 1 ठो 9, इतने डिजिट होंगे। यह बता दो, ये चीज़ें हमने बताया है कि नहीं आपको कल वाले क्लास में। तो बस इसको अगर ध्यान में रखे हैं तो हर एक क्वेश्चन को आप पटक के मारोगे। और ये 32 जो है ना, 32 बहुत कमाल का चीज़ है। और जो नीचे आता है ना, उसको दिमाग से थोड़ा देखना है, क्योंकि हमने इसका प्रारूप बताया आपको। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन हमें और बताने का प्रयास करिएगा। जैसे हम आपसे बोल दें कि एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 1 3 4 5 और 6 और 8 ले लेते हैं। इसमें हम बोले हैं कि इसको 125 से काटिए, 125 से काटिए, बताइए शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना आएगा, शेष कितना बचेगा। तो आप कहोगे कि सर 125 का मतलब 5 के पावर में 3। अच्छा भैया, डिजिट कितने होते हैं भाई, जब भी देखो कोई नंबर ऑफ डिजिट की संख्या, तो भाई 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो होगा, क्या इसके सिवा भी कोई डिजिट होगा। डिजिट भी अपने आप में खुद नंबर हैं क्या, तो ये डिजिट है, इसके पावर वाला ही वैल्यू हमने आपको बताया है। चाहे जो भी वैल्यू ले लो आप, ऐसा नहीं कि 2 के लिए हमने बताया है, 5 के लिए ही हमने बताया, हमने सारे वैल्यू के लिए बताया है, सारे नंबर के लिए हमने बताया है, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो। अगर 6 की पावर 2 करते हो तो 36 आता है, तो 36 यानी कि 6 के पावर 2, 6 के पावर 2 का मतलब कि लास्ट का 2 डिजिट अगर कट रहा है ना 36 से, तो पूरी की पूरी संख्या 36 से कट जाएगी। तो इस प्रकार की प्रारूप हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा एक ही चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, ठीक है ना। तो यह चीज़ आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हो, यह नहीं कि कोई रटाया चीज़ है, प्रैक्टिकली आपके सामने प्रैक्टिकल में कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब देखिए 1 3 4 5 6 8, अगर इसको काटना हो, इसमें शेषफल बताना हो कितने शेषफल हैं, तो आपको पकड़ना है ये क्या है, 5 के पावर 3 है। अब जरूर नहीं कि 5 के पावर 3 वाला ही संख्या मिले, यहाँ पे 124 भी मिल सकता है, तो वहाँ तक भी चलेंगे, उतना दिमाग आगे मत ले जाइए। अभी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको सीखते हुए चलिए, वहाँ तक भी जाएंगे। हो सकता है आज नहीं तो कल आ जाए वहाँ पे, लेकिन आएंगे जरूर। तो हर एक लेवल को हम टच करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। पहले शुरू से चल रहे हैं तो हम सोच रहे हैं आप वहाँ पे ना भटको, अभी आपके दिमाग में वो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ चल जरूर रहा होगा, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे थोड़ा सा। तो 5 के पावर 3 का मतलब 125। अब 125 से हमने बताया था 5 के पावर 3 मतलब लास्ट का 3 ठो डिजिट कटना चाहिए। अगर लास्ट का 3 डिजिट एक काट दे ना, ये नंबर चाहे जितना बड़ा से बड़ा ले लो मेरे भाई, कुछ भी ले लो, ये नंबर समझ रहे हो ना, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, इसका 3 ठो लास्ट का काटना है और बता देना शेषफल कितना बचेगा। 125 है तो 5 6 8 को 125 से आप डिवाइड करा लीजिए, कितनी बार में जाएगा देख लेना जरा। 4 एकम 4 और 25 चौका 100, 5 बार में जाएगा सॉरी 4 बार में जाएगा, 500 आएगा ना, 25 चौका 100 यानी 68 बचा। अब 68 में आप पॉइंट मत लगाओ मेरे भाई, यही 68 आपका क्या होगा, शेषफल होगा, इसका राइट आंसर 68 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप बता सकते हो देख कर ही, है सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो हमारा क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7
ये एक नंबर है, हमने फिर से बता दिया एक नंबर है। कितने डिजिट तक इसमें आएंगे? 123 डिजिट, 123 नंबर नहीं, 123 डिजिट तक। जैसे 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट हैं, 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट है। तो बताओ 189 डिजिट से तो ये तो कम ही है 123। मतलब कि जो भी संख्या हमारे पास रही होगी पूरी की पूरी, वह 2 अंक वाली ही रही होगी, क्योंकि 2 अंक से ऊपर तो हम गए ही नहीं। 2 अंक तक ही हमें 189 डिजिट मिल जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे 123 डिजिट है, तो 123 का मतलब कि भाई यह 189 के अंदर मतलब 2 डिजिट तक ही हमारी संख्या है यह जो चल रही है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं, दिमाग में रखे रहना, 32 से डिवाइड कराना है। भाई हमने देखा 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर होंगे और 9 ठो डिजिट आएगा, 9 ठो डिजिट था। अगर हम कहें 9 के बाद वाला नंबर स्टार्ट हो जाता है 10 से, 10 से लेकर जहाँ तक भी जाए वहाँ तक में कितने नंबर हैं हमें नहीं पता, लेकिन 2 डिजिट की संख्या होगी हमें यह पता है। तो 2 डिजिट में कितनी बची हैं भाई? 123 में से 9 नंबर तो आ चुके हैं, 9 डिजिट आ चुके हैं। 123 डिजिट में से 9 डिजिट तो आ चुके हैं ना, तो कितने डिजिट बचे? 114, 114 डिजिट बचेंगे ना शायद, देखना जरा, 114 डिजिट बचेंगे। 114 और 5 सॉरी 6, 120, 123, ठीक है, मतलब 114 डिजिट बचेंगे। अब आपको 2 नंबर वाले डिजिट, 2 नंबर का डिजिट यह पूरा का पूरा है, यानी कि जो भी यहाँ पर आएगा उसमें अगर आप 2 से भाग लगा देते हैं ना यहाँ पर, तो पता चल जाएगा 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14, यहाँ पे 57 आएगा। कितना आएगा? 57। 57 गुणे 2 करेंगे तो 114 डिजिट मिलेगा। यानी कि जो संख्या है ना वो कितनी तक संख्या जाएगी? 57 प्लस 9, यही नंबर होंगे हमारे पास। नंबर की संख्या यही ना भाई, 9 नंबर और ऐसी संख्या 1 अंक वाली और 57 नंबर ऐसे जो 2-2 अंक वाली हैं। यहाँ तक 57 तक ही आप गए हो, मतलब यहाँ पर 58 कर लो, एक कम, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है ना। 10 को लेकर चला जा रहा है तो यहाँ पे हो सकता है 56 आया हो, तो 56 और प्लस एक तो 10 वाला ले लो, तो इस तरह से संख्याएँ हो जाती हैं। मतलब कि 156 तक है, 157 तक है ये चीज़। तो बताओ 57 प्लस 9 जब हम जोड़ देंगे तो 57 प्लस 3 कितना होगा? 60, और 60 और 66, 66 संख्याएँ हो जाएंगी। देख लेना जरा, मतलब पूरे के पूरे नंबर कितने हैं? 66 नंबर तक हम जाएंगे। यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 66 नंबर तक जाना है। यानी कि हम स्टार्ट कर लेते हैं 63 64 65 66। अब यहाँ तक अगर पूरे को जोड़ देना 1 से लेकर 66 तक की संख्या को, तो इसमें डिजिट कितने आएंगे? 123 आएंगे। यह चीज़ बोल रहा था। अब बोल रहा है कि अगर इन सारी संख्याओं, इस एक नंबर को, ये पूरा एक नंबर है, इस पूरे एक नंबर को अगर 32 से डिवाइड कर देना तो बताओ कितना शेषफल आएगा? तो मेरे भाई 32 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 को ही 32 कहते हैं। मतलब कि लास्ट का 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, यानी कि यह वाला, इतनी संख्या अगर कट जाएगी 32 से, तो पूरा का पूरा संख्या इतना बड़ा जो है ना वो 32 से कट जाएगा। आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो पूछा जा रहा है कि शेषफल कितना बचेगा 32 से काटने पर इस पूरे संख्या को। तो बता दो भाई, 4 6 5 6 6, 32 से काटिए। अब जो भी आए यहाँ पर आप देख रहे हो एक बार जाएगा, फिर जो भी यहाँ पर मान लीजिए ए आ गया, ए, तो ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए शेषफल बचा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हो सकता है 0 बचे, हो सकता है 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए, मतलब जो भी बचेगा 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक में ही बचेगा। तो वह चीज़ें आपको देखने को मिल गई यहाँ पर, ठीक है ना। यह समझ गए कि नहीं? शेषफल यह हो गया। 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, मतलब संख्याएं जो होंगी 2 डिजिट में जाएंगी तो फिर भी उसमें 0 से लेकर 9 तक ही तो होंगी, तो 2 डिजिट हो गई। इस प्रकार से जो भी बचेगा आप इसको इस प्रकार से प्रारूप काटोगे। अभी नहीं समझ में आया तो एक संख्या और ले लेते हैं। आप कुछ हद तक समझ में आ गया होगा हमें लगता है। एक प्रश्न और लेते हैं, फिर थोड़ा सा अच्छे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज वाला जो प्रश्न है हम कराने, ये तो कल का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया है, वो हम करा रहे हैं आपके। देखना जरा, जैसे हम बोले आपसे कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, कॉमा नहीं भाई, 6 7 8 9 10 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? कहाँ कितने डिजिट तक गया है मेरे भाई? तो बता देना कितने डिजिट तक गया है। यह गया है 283 डिजिट तक। कहाँ तक? 283 डिजिट तक मेरे भाई, 283 डिजिट तक, है ना। डिजिट नंबर नहीं है, डिजिट है। अब इसको 125 से काटिए, 125 से काटिए, तो बताइए कितना शेषफल बचेगा? तो वही काम फिर से करना है। 125 को कुछ समय के लिए भूल जाइए। अब 283 आप बताओ, 189 से तो ज़्यादा हो गया ना भाई, 189 से ज़्यादा ना हो गया 283? मतलब कि अब 2 वाली संख्याएं और 1 वाली संख्याएं, 3 अंक वाली संख्याएं भी उसमें शामिल हैं। तो हमको 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट मिल रहे हैं। लिख लीजिए 1 से लेकर 99 तक जितने नंबर हैं, 99 नंबर हैं,
99 नंबर हैं और 1 अंक वाले 2 अंक वाले दोनों के दोनों होंगे इसमें, और लेकिन डिजिट कितने हैं, 189 डिजिट हैं, डिजिट से मतलब रख लो। अब यहाँ पर 283 है, 283 में से 189 डिजिट आ चुके हैं, तो कितने डिजिट बच गए, 13 में से 9 जाएगा 4, और यहाँ बचा कितना 17, 17 में से 8 जाएगा तो 94, 9 बचेगा 9, यानी कि जो भी 100 से स्टार्ट होगा, 100 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर जो भी आएगा उसमें अगर देखेंगे तो 3 डिजिट वाले ही केवल संख्या होगी, कितनी होगी 94 होगी। अब 3 से इसको काटेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे नंबर कितना है, 94 को अगर 3 से काटते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा काटेंगे तो एक शेषफल भी बच रहा है, मतलब एक डिजिट एक्स्ट्रा है, एक डिजिट एक्स्ट्रा, ये तो 31 डिजिट तक तो साफ साफ है, उसके बाद एक तो डिजिट और इसमें जुड़ेगा, वो एक डिजिट कौन सा होगा अभी मैं बताता हूँ आपको, दिमाग से सोचना। तो इसको काटेंगे 31 डिजिट, तो यहाँ पे हो गया 31 नंबर, यहाँ पर हो गया 31, यह पूरा का पूरा नंबर है भाई, 31 नंबर, 31 नंबर और प्लस एक डिजिट, 31 नंबर और प्लस 99 नंबर, कितना हो गया 9 1 10 को 0 हाथ में 1 और 9 1 10 3 13, 130 नंबर तक तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, 130 नंबर, 130 नंबर, यानी कि अगर हम बात करें इस वाले पूरे चीज़ को लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डाट 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 कहाँ 130 तक जाना है, 130 से पहले यानी कि हम स्टार्ट कर लेते हैं 129 128 से स्टार्ट कर लेते हैं, 128 129 130, लेकिन आपसे बोला गया है एक तो डिजिट एक्स्ट्रा है, एक डिजिट ज़्यादा है, अब 130 के बाद क्या आएगा भाई 131 तो आता, 131 में हमको 131 नहीं लेना है, हमको केवल एक तो नंबर लेना है, यानी एक लेना है, तो एक ले लीजिए आगे वाला, बस ये हो गया पूरा का पूरा अंक। अब आपको इस पूरे को काटना है 125 से, 125 से काटना है, 125 से तभी कटेगा 5 के पावर 3, यानी कि लास्ट का 3 तो डिजिट यानी 301, यह वाला अगर वो 125 से कट जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर जो है इतना बड़ा ना वो 125 से कटेगा, वरना शेषफल जो आएगा शेषफल लिख दीजिए, ठीक है। देख लीजिए 301 है, इसको 125 से काटेंगे, 2 बार में जाएगा 250 आएगा, यानी कि 1 और 10 में से 5 जाएगा तो 5, ठीक है ना, 1 बचा और 10 में 5 गया 5 बचा, तो 51, यानी कि इसका राइट आंसर कितना आएगा 51 आएगा। इस तरह से हमने देख लिया। बताओ यह प्रश्न हमको नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। अब हम चलते हैं एक और नए प्रारूप की तरफ, बहुत धमाल मचाओगे आप, सच बता रहे हैं, मज़ा आ जाए तो कहना, मज़ा नहीं आया तो कहना, मज़ा तो आ ही रहा होगा। अगर मस्त तरीके से देखो, मैथ जो है ना, जो मैथ है ना वो बिल्कुल भी रटने का विषय है ही नहीं मेरे भाई, अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं ना तो समझ लो कि बहुत आनंद आने वाला, और यह चीज़ें आपके सामने हमेशा रहेंगी, आप हमेशा फ्री में पढ़ोगे। सही बता रहे हैं, जो चीज़ें आपको पेड में दी जाती हैं ना वो मैं यहाँ पे दूंगा, हर एक चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे लेवल तक मैं ले जाऊँगा आपको, बस आप पढ़ते चलना। अब एक क्वेश्चन का टाइप मैं 2 क्वेश्चन और दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, और उस टाइप के प्रश्न मैं और अलग से भी करवाऊंगा। अगर मैं एक चीज़ आपसे दिमाग से पूछना चाहूँ, मतलब आपके दिमाग से पूछना चाहूँ, आपसे नहीं आपके दिमाग से, तो देखते हैं आपका दिमाग कितना चला है और क्या जवाब देता है। अगर मैं बोलूँ 10 के पावर 0 की वैल्यू कितना होगा तो आप बताओगे 1 होगा, होगा ना 1। 10 के पावर 2 की वैल्यू कितना होगा तो आप बताओगे भाई 1 की वैल्यू। 10 के पावर 1 की वैल्यू कितना होगा तो आप बताओगे 10 होगा। हम पूछेंगे 10 के पावर 2 की वैल्यू कितना होगा तो आप बताएंगे 100 होगा। अगर हम पूछेंगे 10 के पावर 3 की वैल्यू कितना होगा तो आप बताओगे 1000 होगा। अगर हम पूछेंगे 10 के पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी तो आप बताओगे 1 2 3 4 तो 0 आएगा मेरे भाई। इसी तरह अगर मैं पूछ लूँ भाई तब बता दो इतना, तो 10 के पावर n का वैल्यू कितना होगा तो आप बोलोगे भैया आप भी बता दो, तो मैं कहूँगा भाई n+1 होगा। आप कहोगे सर जी n+1 कहाँ से आएगा, तो मैं कहूँगा देखो तो सही, जब 0 था यहाँ पर तो 1 आया था, एक संख्या आई थी, डिजिट 1 था। एक डिजिट कब था, जब 10 के पावर 0 था। ये केवल फैक्टर 10 के लिए ही अप्लाई होगा और किसी भी संख्या के लिए ना। अगर होता भी है तो मैं आगे बताऊंगा, अभी बस जो बता रहे हैं उसको लिखते चलना। 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 यहाँ पे 0 था तो एक डिजिट, यहाँ पे 10 के पावर 1 जब 1 आया तो 2 डिजिट हो गया, जब 10 के पावर 2 आया तो 3 तो डिजिट हो गया। डिजिट पे बच जाओ मुझे। 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 का मतलब 3 जब आया तो 1 2 3 4 डिजिट हो गया। 10 के पावर 4 आया तो 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा डिजिट मिला। जैसे कि यहाँ पे 10 के पावर n आया ना, तो n पावर से एक एक्स्ट्रा, तो n+1 डिजिट मिलेगा। ये चीज़ दिमाग में रख लेना बस। अब प्रश्न को करते हैं। 8 के पावर 232 और 25 के पावर 348। 8 के पावर 332, 332, 8 के पावर 332 गुणे और 25 के पावर 348, 348 ये है ना मेरे भाई, देख लें
हाँ भाई 348 ही है, 5 के 25 के पावर में 348, 348 इसको करना है हमें, इसको सॉल्व करना है। अब बताना है कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितने डिजिट आएंगे, डिजिट की संख्या बता दो भाई, डिजिट कितने होंगे अगर इसमें देखा जाए तो डिजिट बहुत आसानी से निकालेंगे। देखिए कैसे, 8 है, 8 का मतलब क्या होता है 2 के पावर में 3, 2 के पावर 3 के पावर में 332 है, गुणे कर लीजिए। 25 है तो मतलब 5, 5 के पावर में 2, 5 के पावर में 2 25 और पूरा के पावर में 348 है। तो आपने कर्ड में पढ़ा होगा, मतलब कड़ी वाले में हमने पढ़ाया था आपको, जब जो बच्चे डीएलएड में पढ़े होंगे हमसे, ना पढ़े होंगे तो यूबीटेट में पढ़े होंगे, वहाँ भी ना पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे भाई। जब भी a के पावर में n होता है, के पावर में m होता है, तो उसको हम a के पावर में n इंटू एम लिख देते हैं। जब भी a के पावर में n हो जाए और गुणे b के पावर में n हो जाए, तो जब पावर बराबर हो जाता है तो a गुणे b के पावर में n लिख देते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने देखा होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ठीक है भाई। और कहीं कुछ गड़बड़ हो गया मेरे भाई, 332 था और 232 यहाँ था मेरे भाई, यहाँ पे 232 था, यहाँ पे 232 है, यहाँ पे 232 है, यहाँ पे कितना है 232, यहाँ पे 232 था। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 696 आ गया गुणे। इसमें देखना 5 के पावर 2 है तो इसका कितना हो जाएगा, 5 के पावर में 2 8 16 का 6, हाथ में 2 चौका 8 1 9, 2 3 6। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी बेस, यहाँ पे भी बेस अलग है लेकिन पावर समान है, तो आप लिख दोगे 2 गुणे 5 के पावर में 696, तो 5 यानी 5 दूना 10, 10 के पावर में 696, 696। अब 10 के पावर 696 है तो हमने बताया था 10 के पावर कुछ भी आ जाए मेरे भाई, अगर 4 है ना तो 5 डिजिट, अगर 10 के पावर n है ना तो n + 1 डिजिट, तो 10 के पावर 696 है ना तो एक एक्स्ट्रा डिजिट, यानी कितने डिजिट हो जाएंगे 697 डिजिट, यह राइट आंसर होगा। ठीक है, एक प्रश्न और करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप भाई, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन जो प्रश्न अभी पूछा गया है ना, जिस आधार पे जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ उस आधार पे मैं प्रश्न अभी डिजिट वाले करा रहे हैं, तो डिजिट वाले सारे के सारे टाइप्स में खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद जो भी टाइप्स आगेगा तो उसको मैं खत्म करूँगा। अब देखना ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए भी भाई। ये पूछा गया है 1 1 1 1 1 5 बार, यानी 1 है और 5 के पावर में 2 2 2 2 2 5 बार 2 है, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे भाई, 2 के पावर में 2, 1 1 1 1 1 इंटू 5 के पावर में 22, 22,222, 22,222, यहाँ पे 11,111 है, तो मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे तो 2 के पावर में फिर वही हो जाएगा 22,222, 222, 22,222, और यहाँ पर गुणे में 5 के पावर में 2222, एक मिनट 22,222, 22,222 भाई देख लेना ज़रा। तो देखना बेस भले अलग अलग हो लेकिन पावर समान है, तो 5 गुणे 2 कर लेंगे आप, 5 गुणे 2 के पावर में 22, मतलब कि 22,222, 22,222 आ गया। अब आप 5 दूना 10, 10 के पावर में 22,222, तो आप बता दो कितने डिजिट होंगे। 22,222 में एक जोड़ लेंगे, 22,222 में एक जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 22,223, 22,223 इसका राइट आंसर होगा यार। ठीक है ना, बताना। अब थोड़ा सा अलग से टाइप पे चलते हैं, जो आपने किया होगा कभी न कभी प्रश्न, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसको लिखिए फिर आगे चलते हैं। आज का हो सकता है वीडियो छोटा ही रहे लेकिन ज़बरदस्त रहेगा भाई, इतने प्रश्न आप इतने समय में कर पा रहे हैं, अच्छा है। अगर अपने से कुछ चीज़ें करना सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अब कुछ प्रश्न और हैं जो आपके एग्जाम में डिजिट से रिलेटेड पूछता है कभी कभी, जैसे कि 8 2 3 4 5 एक प्रश्न पूछ दिया गया था, 8 2 3 4 5, यह कॉमा लगाया है बीच में, अलग अलग संख्याएं हैं, दिमाग में रख लीजिएगा, अलग अलग संख्याएं का लीजिए, फिर डिजिट भी कह सकते हैं आप इसके में। 2 अंकों की संख्या कितने बनाए जा सकते हैं, है ना, कितने बनाए जा सकते हैं में, इस पूरे से 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है, कितनी बनाई जा सकती है, कितनी बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है जब रिपीटेशन अलाउ ना हो। अगर ना इसमें लिखा है रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन नहीं अलाउ है, तो समझ जाना रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो इसमें रिपीटेशन अलाउ है,
रिपीटेशन अलाउ है, मतलब एक संख्या 2 बार 3 बार 4 बार आ सकती है, मतलब चाहे जितनी बार ला सकते हो उस संख्या को आप। तो जब 2 ही अंक का बनाना है तो हो सकता है जो संख्या यहाँ पर आए पहले और दूसरे प्लेस पर दोनों पे समान आ जाए। तो 2 अंक की संख्या बनानी है, आप देख सकते हैं इसी पाँचों से 2 अंक की संख्या कितना बनाया जा सकता है। तो भाई 5 संख्याएं हैं तो 5 तो आप इकाई अंक पे पहले लिख दोगे, जो आना होगा तो पहले इकाई अंक पे ही तो आएगा भाई, फिर दहाई अंक वाले पे आएगा, पहले इकाई अंक पे संख्याएं बढ़ेंगी फिर दहाई अंक पे आएंगी। तो इसमें बोला है रिपीटेशन अलाउ है, मतलब जो संख्या यहाँ पर आएगा वही संख्या यहाँ पे भी आ सकता है। मतलब 5 संख्याएं तो 5 में से कोई एक यहाँ पे आएगा, पांचों में से कोई एक तो आएगा, तो मैंने 5 लिख दिया, पांचों के पांचों में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है। अब बोला रिपीटेशन अलाउ है तो पांचों के पांचों में से यहाँ पे भी आ सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं 5 × 5 = 25, इस प्रकार से 25 प्रकार से उसको हम लिख सकते हैं। कैसे, अब मैं समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। अगर यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिख दूँ, अगर यहाँ पे 5 आ जाए तो यहाँ पर क्या आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अगर यहाँ पर 4 आ जाए, यहाँ पर अगर 4 आ जाए, आप देखो यहाँ पर अगर 4 भी आ जाए तो यहाँ पर क्या आ सकता है, एक भी मतलब 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, पाँचों आ सकते हैं कि नहीं। अगर मैं कह दूँ लास्ट में कि लास्ट वाला संख्या 8 हो जाए तो आप कहोगे यहाँ पर पाँचों के पाँचों में से कोई एक आ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो इसके बाद मैं यहाँ कह दूँ 8 नहीं आए भाई, 2 आ जाए यहाँ पर, तो आप बोलोगे यहाँ पे पाँचों में से कुछ ना कुछ आ सकते हैं, पाँचों में से कुछ पाँचों आ सकते हैं। फिर मैं बोला हूँ अभी एक बचा हुआ है, क्या बचा है भाई, 3 बचा है, तो क्या अगर यहाँ पे 3 आ जाएगा तो यहाँ पे पाँचों में से कोई एक नहीं आ सकता। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी 5 संख्याएं, 2 3 4 5, यहाँ भी 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, यहाँ 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर जगह देख रहे हैं यहाँ पे भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और यहाँ भी 5 संख्याएं हैं अलग अलग। तो बताओ 5 संख्याएं अगर एक के साथ 5 आ रही हैं तो 5 के साथ 5 संख्याएं हैं, 5 × 5 यानी कितनी बार हम बना सकते हैं, 25 संख्याएं बना सकते हैं कि नहीं बना सकते बताओ। एक से 5 संख्याएं बन सकती हैं, फिर इस वाले से भी 5 संख्याएं बन सकती हैं, फिर इस वाले से भी 5 संख्याएं बन सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर पांचों अलग अलग रहेगा, तो यहाँ से भी 5 संख्याएं बन सकती हैं, यहाँ से भी 5 संख्याएं। तो इस तरह से आप देख लीजिए 5 × 5 = 25 संख्याएं बन सकती है, जो मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया लाकर। लेकिन ये तब संभव होगा जब बोलेगा रिपीटेशन अलाउ है। अगर बोलेगा रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब जो इकाई अंक पे संख्या आया है ना, वो कभी घूम फिर के भी दहाई अंक पे नहीं आना चाहिए। तब इसके लिए कैसे लगाएंगे, यहाँ बोल दे रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब यहाँ बोल दे ना रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, नॉट अलाउ, रिपीटेशन नहीं अलाउ है मेरा भाई। तो बताओ ना कैसे आएगा, देखना अगर 2 अंक है ना, यहाँ पे 2 अंक है ना, 2 ही अंक का हमको बनाना है ना, 2 ही अंक का हमको बनाना है ना, तो रिपीटेशन जब नॉट अलाउ बोल रहा है तो रिपीट नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती कर देंगे तो क्वेश्चन गलत आएगा आंसर उसका, और आप 1 नंबर से जितने भी नंबर का होगा आपको नंबर नहीं मिलेगा। मतलब कि रिपीटेशन नॉट अलाउ का मतलब यहाँ पे जो अंक आप ला रहे हो, जैसे आपने 5 ला दिया तो 5 अब यहाँ पे नहीं आने चाहिए, यह चीज़ ये बोल रहा है। मतलब अगर मैं बोल दूँ पाँचों में से, ये 5 संख्याओं में से पाँचों के पाँचों यहाँ पे अगर आ गए, पाँचों में से कोई एक अगर यहाँ पे आ गया तो एक कम जो यहाँ पे आया रहेगा मेरे भाई, उसमें से एक कम करोगे ही करोगे आप, जो यहाँ पे आया रहेगा वो यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब 4 ही संख्याएं ऐसे बची जो यहाँ पे आ सकती हैं, तो आप 4 लिखोगे। इस तरह से जब रिपीटेशन नॉट अलाउ लिखेगा तो 4 × 5 यानी कि 20 प्रकार की संख्या बना सकते हो 2 अंक का, ठीक है ना। अब इसमें 3 अंक का भी पूछ सकता है, अगर 3 अंक का पूछ लेता तो मैं बता देता हूँ अभी 3 अंक वाला भी। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया उस पर आते हैं ना, बहुत प्रश्न पूछे गए इस प्रकार से, लगभग 4-5 प्रश्न कराएंगे अभी हम, देखना। अब बोल दिया जैसे कि इसमें 3 अंक की संख्या, एक अच्छा इसमें मैं बढ़ा लेता हूँ 0, है ना। अब थोड़ा सा इसका जो मतलब कि स्वाद है ना बढ़ गया, इस प्रश्न का जो स्वाद है थोड़ा सा बढ़ा है। अब यहाँ पे जो 2 डिजिट का लिखा है ना 2 अंक का, हम यहाँ पे 3 अंक लिख देते हैं, 3 अंक। अब इस प्रश्न का थोड़ा सा स्वाद बढ़ा है और निखर भी गया होगा शायद, खटमिठ जो भी बहुत टेस्टी हो गया है। देखना जरा, बहुत ही आसान भी प्रश्न है, अगर जो बच्चे लगा रहे होंगे तो खटाखट वो लगाते जा रहे होंगे, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ईजी प्रश्न है। देखना जरा, 3 अंक की बात कर रहा है, दोनों बार, एक बार बोलेगा रिपीटेशन नॉट अलाउ, एक बार बोला रिपीटेशन अलाउ, 2 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत प्रकार से, इसमें 4 प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, वो भी लिखते हैं। देखिए पहला, इस प्रकार का प्रश्न दे दिया है आपको, पहले तो मैं तीनों का तीनों यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब कि 3 प्रकार के प्रश्न जो बनेंगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना। देखिए पहला यह प्रश्न है, यह आपका पूरा पूरा उसमें बोल रहा है, पहला
रिपीटेशन जब अलाउ हो तब बताओ कितने प्रकार के 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती हैं। रिपीटेशन, रिपीटेशन जब अलाउ हो, रिपीटेशन जब अलाउ हो। दूसरा रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, नॉट अलाउ। और तीसरा प्रकार का प्रश्न जब लास्ट का डिजिट इवन नंबर हो, लास्ट डिजिट, दिमाग से सुन ले भाई, नंबर मत लिख देना यहाँ पर, नंबर नहीं डिजिट, लास्ट नंबर नहीं, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट इवन संख्या हो, इवन में हो। नंबर भी लिख सकते हो क्योंकि 1 2 3 4 5 नंबर भी तो होते हैं, तो मतलब थोड़ा सा देखने में मतलब सुनने में अजीब सा लगेगा। और नंबर मतलब पूरा एक नंबर है ना अपने आप में, लास्ट वाला ही केवल नंबर नहीं है, पूरा अपने आप में एक नंबर है, क्योंकि कॉमा थोड़ा लगाना है बीच में। अब 3 डिजिट का हमको संख्या बनाना है, कितने का? 3 का। तो पहले प्रश्न को करते हैं, 1 2 3, इस वाले को करते हैं। जब रिपीटेशन अलाउ बोला गया है तो संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6। अब आप दिमाग से सोचो मेरे भाई, जब 3 अंक की संख्या बोली गई है तो क्या हम पहली संख्या, जैसे हम बोले 3 अंक की, क्या है 3 अंक की संख्या है? बताओ यह क्या 3 अंक की संख्या है? यह क्या 3 अंक की संख्या है? यह क्या 3 अंक की संख्या है? बताना जरा, यह क्या 3 अंक की संख्या है? यह क्या 3 अंक की संख्या है? 3 अंक की कौन बोलेगा भाई? इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो मतलब कि हमेशा याद रखना, जो जीरो दिया है ना, एक संख्या में तो काउंट हो रहा है, एक डिजिट में तो काउंट हो रहा है, लेकिन इसको अगर फर्स्ट पे रख देना तो ये 3 अंक की संख्या के बजाय 2 ही अंक की संख्या बनेगा। तो इस वजह से याद रखना, जीरो नहीं आना चाहिए पहले पे। जब जीरो नहीं आना चाहिए पहले पे, तो इसका मतलब साफ साफ है कि भाई 1 2 3 4 5, 5 ही संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी जो कि फर्स्ट पे आएंगी। पहले लिख लो फर्स्ट पे, इकाई की तरफ से मैंने नहीं लिखना स्टार्ट किया है ना, मैंने फर्स्ट पे लिख दिया उसको। मतलब फर्स्ट पे जो भी संख्याएं होंगी वो अब, समझ रहे हो ना, वो अब 5 संख्याएं होंगी, जीरो नहीं आएगा। जीरो आएगा तो मतलब कि 2 अंक की संख्या बनेगी, तो 5। अब बचे जितने नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे भी आ सकते हैं, 6 यहाँ पे भी आ सकते हैं, 6 के 6, क्योंकि बोला गया है पहले में रिपीटेशन अलाउ है। तो कितनी प्रकार की संख्याएं बन सकती हैं? तो कहोगे 5 गुणे 6 गुणे 6, 6 5 30 और 6 5 30 और 6 18, 180 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 180 संख्याएं बनाई जा सकती हैं मेरे भाई। फिर से समझना एक बार, मुझे लग रहा है नहीं समझ आया। मैंने क्या बोला कि 3 अंक की संख्याएं बनानी है, 3 अंक की संख्याएं बनानी है, 3 अंक की संख्याएं बनानी है, 1 2 3। तो आप खुद बताओ, जब जीरो इस पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो वो संख्याएं 2 ही अंक की तो होंगी, तो जीरो तो नहीं आना चाहिए पहले पे, जीरो के सिवाय जो बचा है सब आ जाना चाहिए। यानी कि 1 2 3 4 5, तो बोला है रिपीटेशन अलाउ, मतलब 5 संख्याएं यहाँ पे आ सकती हैं। अब जीरो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है भाई, तो मतलब 6 संख्याएं बची। बोला है 6 का 6 में से कोई एक यहाँ, 6 का 6 में से कोई एक यहाँ, है ना। 6 हो सकता है कि यहाँ पे अगर 3 आया है तो 3 3 3 तीनों जगह 3 3 आ जाए, 4 आया तो 4 4 4, मतलब रिपीटेशन अलाउ है ये चीज़ है। तब जाके यहाँ पे 6 6, यहाँ 5 क्यों आया? क्योंकि जीरो अगर यहाँ पे लगा देंगे तो 2 ही अंक की संख्या बनेगी। इस प्रकार से देख लिए हम, 5 गुणे 6 गुणे 6, यानी 6 5 30 और 6 3 18, यानी 180 संख्याएं बनेंगी। इस प्रकार से जब रिपीटेशन अलाउ बोलेगा तो ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया इसका, 180 प्रकार की संख्या बनेंगी, ठीक है ना। और जब रिपीटेशन नॉट अलाउ हो तब, जब रिपीटेशन नॉट अलाउ हो तब भी पहले स्थान पर 5 ही संख्या होगा, क्योंकि 3 अंक की संख्या तो तभी बनेगी ना जब पहले अंक पे जीरो नहीं होगा। बताओ, तब भी 5 ही प्रकार की, यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए बस। तो 5 में से कोई एक आ जाएगा, तो 5 हम मान लिए। अब 5 तो यहाँ पे आ चुका है, अब तब भी 5 संख्याएं बची, एक यहाँ पे आ गया जो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हमें क्या पता भाई, 1 2 3 4 5, मान लेते हैं इस पांचों में से कोई यहाँ पे 5 आया हो और एक जीरो एक्स्ट्रा है ना। अब जीरो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, मान लेते हैं 8 यहाँ पे आ गया है, तब भी 1 2 3 4 5, तभी तो 5 संख्याएं बचेंगी। 8 को छोड़ दें, अगर 8 यहाँ पे आया हो तो तभी 5 संख्याएं यहाँ पर आएंगी। और जब 5 यहाँ पर आ गया है तो बचा 4 संख्या, तो 4 यहाँ पे आया होगा। पता है कि नहीं? ऐसे पढ़ते हैं, तो बस मल्टीप्लाई करा लो, 5 गुणे 4, 5 5 25 चौको 100, तो 100 प्रकार की संख्याएं बनेंगी जब रिपीटेशन नॉट अलाउ होगा, तो 100 संख्याएं बनेंगी, ठीक है ना। इस तरह से हम लगाएंगे। अब बोला कि लास्ट डिजिट इवन हो, लास्ट डिजिट इवन हो मतलब कि जो लास्ट का अंक होगा वह इवन होगा। इवन मतलब कि सम संख्या होगा। 3 अंक का बस बनाना है हमको, 4 अंक का भी आप बना सकते हो, 4 6 अंक का भी आप निकाल सकते हो, इस तरह से, ठीक है ना। तो देखना हमको यहाँ पे जो संख्या मिलेगी वो इवन मिलना चाहिए, और बाकी रिपीटेशन अलाउ है, क्योंकि इसमें अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ लिखा है और अलाउ नहीं लिखा है, ना ही अलाउ लिखा है ना ही नॉट अलाउ लिखा है किसी भी प्रश्न में, तो वहाँ पे अलाउ माना जाता है कि रिपीटेशन आप कर सकते हो, संख्या का रिपीट कर सकते हो। तो देखना जरा, अगर यहाँ पे जीरो
बी एक इवेंट संख्या है, जीरो भी आ सकता है लास्ट में भाई, लास्ट में जीरो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 5 4 0 ये एक संख्या ही तो है, हम ऐसा कुछ थोड़े बोल रहे हैं कि 0 5 4, ठीक है ना, या नहीं, तो जीरो लास्ट में आ सकता है, इवेन नंबर के लास्ट में जीरो आता है, ठीक है, जीरो आ सकता है। तो यहाँ पे जीरो भी आ सकता है, देखना जरा, जीरो भी आ सकता है, और 8 भी आ सकता है, 8 भी इवेन है, और 2 भी आ सकता है, और 4 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, मतलब इतनी चारों संख्याएं यहाँ पे आ सकती हैं। तो यहाँ पर 4 संख्याएं भी पॉसिबल हैं। जब 4 संख्याएं ही पॉसिबल हैं तो बोला है रिपीटेशन अलाउ, और नॉट अलाउ में से कुछ नहीं लिखा तो अलाउ मानेंगे। तो यहाँ पे 4 संख्याएं तो आ ही सकती हैं। जब 4 संख्याएं यहाँ आ गई तो बताओ कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं यहाँ भी आ सकती हैं, 6 यहाँ भी आ सकती हैं, बात खत्म हो गया। क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नॉट अलाउ नहीं लिखा है तो अलाउ ही मानते हैं हम लोग। तो बस मल्टीप्लाई करा लो, 6 गुणे 6 गुणे 4, 6 चौका 24, 6 चार 36, 36 और दूना 72, यानी 144, ठीक है, 144 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर इसी में लिख देता रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन रिपीटेशन नॉट अलाउ, नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ लिख देता, तो बताना जरा क्या हो जाता है इसका काम। तो जब यहाँ पे 4 संख्याएं आ चुकी हैं तो 4 में से ऐसा तो जरूर कोई एक संख्या यहाँ पे इवेंट संख्या ही रही होगी। तो 4 आ चुका है यहाँ पर, तो एक कम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं में से एक संख्या यहाँ पे आ चुका है, वो इवेंट संख्या है। कोई कौन सा इवेंट आया है चारों में से हमें नहीं पता, लेकिन इवेंट एक आ चुका है, तो बचा है 6 संख्या, 6 में से यहाँ पे 5 आएगा। अब 5 में से एक यहाँ भी आ गया तो यहाँ बचेगा केवल और केवल 4 संख्या। अब आएगा, अगर नॉट अलाउ बोला रहेगा ना तो 5 चौके 20, यानी 4 गुणे 5 गुणे 4, 4 पचे 20 और 20 चौका 5, 4 चौके 16 पचे 80, तो 80 बनेगा इसका राइट आंसर। समझ रहे हो कि नहीं? देख रहे हो प्रश्न की क्वालिटी, मतलब प्रश्न कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो ये आपका एक ही प्रश्न में हमने सब करा दिया। अब थोड़ा सा जो प्रश्न और पूछा गया है मैं ले लेता हूँ, उस प्रश्न को आप करेंगे, ठीक है ना। एक ही प्रश्न से हम आपको सारे टाइप के प्रश्न करा दिए जो आपसे आपके एग्जाम में आ सकता है भाई, समझ रहे हैं ना। चलिए चलिए भाई आ जाइए, इस प्रश्न को करिएगा थोड़ा सा। देखिए ये प्रश्न वही है प्रश्न जो हमने करा दिया है, लेकिन इस टाइप का प्रश्न आया था आपके एग्जाम में। 1 2 3 4 6 7 का प्रयोग करके 3 अंक की, का प्रयोग करके 3 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, भाई 4 अंक का भी पूछ सकता है ना, तो कोई दिक्कत करने की बात नहीं, 4 अंक का भी उसी तरह हो जाएगा, ठीक। जैसे 3 अंक का आपने किया, 4 अंक कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, मैं 3 अंक की। तो आप खुद देख पा रहे हो, पहला अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, पहला पूछ दे रिपीटेशन अलाउ हो। दूसरा मैं दे दूँ आपको, आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउ। तीसरा अगर आपसे बोल दूं मैं, तीसरा अगर आपसे बोल दिया जाए रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, इवेन हो, लास्ट डिजिट इवेन हो, लास्ट डिजिट इवेन हो और रिपीटेशन अलाउ हो, रिपीटेशन अलाउ होगा। और चौथा मैं दे दूं आपको ना, चौथा मैं आपको दे दूं, लास्ट डिजिट इवेन तो हो, लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउ हो, रिपीटेशन नॉट अलाउ। अगर बच्चा आ गया प्रश्न का आंसर तो मान लो आप सीख गए, अगर नहीं आया तो आप नहीं सीखे हो। अगर नहीं सीखे हो तो एक बार लिख देना कमेंट बॉक्स में, सर फिर से बता दीजिए, तो मैं इसको फिर से बताने का प्रयास करूँगा कल, ठीक है ना। निश्चित बताऊँगा, प्रयास नहीं निश्चित बताऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो भी करूँगा बहुत बेहतरीन आपके लिए करूँगा, आप बस साथ देता, ठीक है ना। नमस्कार।